रसो यः परमानन्दः एक एव द्विधा सदा श्रीराधा कृष्णरूपाभ्यां अस्यैतस्मै। राधे राधे। तो कल मैं निवेदन कर रहा था कि भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि हमारे दो स्वरूप हैं। एक हम शरीर हैं और एक आत्मा है। मतलब हम जीव हैं और इस जीव ने इस शरीर को धारण किया है, इसलिए भोले भाले लोग इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन अध्यात्मवादी जो हैं वो अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे, वो अपने आप को जीव मानेंगे, आत्मा मानेंगे। और ये शरीर जो है वो तो एक दिन बनता है माँ के पेट में और एक दिन बिगड़ जाता है, लेकिन यह जो नित्य आत्मा है वो सनातन है। तो उस तत्व को जानना ही इस मानव देह का सार है। इसलिए ही हमको ये मानव देह मिला है, ताकि हम अपने स्वरूप को जानें कि हम कौन हैं। तभी हमारा अध्यात्म पथ प्रारंभ होगा। हमारा जैसे विषय ही है कि अध्यात्म का प्रारंभ स्वरूप के ज्ञान से होता है। तो अध्यात्म क्या है? भगवत विषय है। और यह स्वरूप का ज्ञान क्या है कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। यह ज्ञान ही स्वरूप ज्ञान है। लेकिन इसको बैठाने में चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, फिर वो क्रियात्मक रूप देगा। हमने अनादिकाल से अपने आप को शरीर माना, इसलिए आत्म तत्व का बोध नहीं होता। बस हमको अनुभव में यही आता है कि हम शरीर हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम पंजाबी हैं, गुजराती हैं इत्यादि। लेकिन यह सब शरीर की परिभाषा है, आत्मा की नहीं। आत्मा की परिभाषा क्या है? आत्मा तो नित्य चेतन है। हाँ, उपनिषदों में आया है, एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता मंता बुद्धा रसयिता, ये सब आया है आत्मा के लिए। लेकिन आत्म तत्व परम शुद्ध है, यानी कि हम, अगर यह हम बात जानकर मान ले तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो सकता है। अभी तो यह विषय चल रहा है, आगे आगे और विषय आएंगे। यह थोड़ा प्रारंभिक वेदांतिक विषय है, तो थोड़ा समझने में आप लोगों को मन की आवश्यकता पड़ेगी, बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। फिर धीरे 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 विषय समझ में आने लगेगा। क्योंकि यह जो वेदांत है, वेदों का ज्ञान है, वो गुरुगम्य विद्या है। उसमें शरणागत होना पड़ता है, तब ही इस विद्या का सन्निवेश बुद्धि में प्रादुर्भाव होता है। बुद्धि तो साधना के द्वारा, चिंतन के द्वारा यह सर्वप्रथम हमको जानना है कि हम शरीर नहीं हैं, हमारा शरीर है और हम जीव हैं, यानी कि आत्मा। तो हमको ये मानव शरीर क्यों मिला है जी? यह प्रश्न होता है। शास्त्रों में तो कहा है
दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थते त्रिदशैरपि। मानव देह मिलना बड़ी दुर्लभ बात है। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वांछितम। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं ये सुरैरपि वांछितम है। भागवत में भी आया है स्वर्गिणोपेतमिच्छन्ति। स्वर्ग वाले देवता लोग भी इसी मानव शरीर को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि इसी मानव शरीर में हम उस भगवान का ज्ञान प्राप्त करके उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं, वो परम शांति की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय मिलता है। वैसे तो हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आगे आगे बड़े बड़े वीडियोस डालेंगे ताकि सब विषय समझ में आ पाए। ये तो शुरुआत है और आप सब लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और थोड़ी माइक सिस्टम जो है वो भी, उसमें भी कुछ करेंगे आगे। लेकिन अभी क्षमा करना,